किसानों के समर्थन में उत्तरी विधायक डॉक्टर जीरो पल्लवी पटेल कहा 1965 एक्ट के तहत किसानों की जमीन आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश को लेने नहीं देंगे। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। किसान न्याय मोर्चा व अपना दल कमेरावादी के संयुक्त नेतृत्व में किसान संगोष्ठी का आयोजन हृदयपुर सारनाथ वाराणसी में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सिराथू की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जीरो पल्लवी पटेल ने कहा कि वैदिक सिटी योजना, वर्ल्ड एक्सपो सिटी योजना व काशी द्वार योजना के तहत जो सरकार यह जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है, हम किसान भाइयों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हम इसकी आवाज सदन में भी उठाने का काम करेंगे और कहेंगे कि 1965 एक्ट के तहत किसानों की जमीन आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश को नहीं लेने देंगे। इसके साथ साथ इस परियोजना को वापस करने के लिए अंतिम दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। परियोजना को वापस करने के लिए किसानों ने पत्रक भी दिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक महेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि यह सरकार कानून के विपरीत जमीनों का अधिग्रहण करना चाह रही है, प्रशासन और डंडे के बल पर लेना चाह रही है। इससे पहले रिंग रोड फेज 1 में 337 करोड़ रुपए का समझौता डा जीरो महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने कराया था। अब तक किसानों को पैसा नहीं दिए हैं और यह सरकार एक बार फिर किसने की जमीन जबरदस्ती लेना चाहती है। पर हम किसान भाई किसी भी कीमत पर 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि यह सरकार वादा खिलाफी और धोखा देने वाली सरकार है। किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव अशोक प्रजापति ने कहा कि हम सरकार से हर प्रकार से लड़ेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे और अपनी जमीन को नहीं देंगे। उक्त संगोष्ठी में राजेंद्र प्रसाद मानव, राजेश पटेल पूर्व प्रधान, हरीश मिश्रा बनारस वाले, डॉक्टर जीरो उमाशंकर यादव, रवि शंकर, शंकर पटेल पार्षद, लच्छू पटेल, अशोक प्रजापति, श्यामा देवी, सीमा पटेल, सुनीता पटेल, अनीता पटेल, संगीता पटेल, दुलारी देवी सहित इत्यादि लोग रहे। संचालन रविंद्र पटेल ने किया। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। और सवाल पूछती हूँ कि आप लोग कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन के रह जाना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए, उनके विकास के लिए, अपने समाज के लिए अपनी नौकरी की गारंटी चाहते हैं? अगर नौकरी की गारंटी चाहते हैं, अगर खेतों की गारंटी चाहते हैं, अगर शिक्षा और दवाई की गारंटी चाहते हैं, तो ये जो यहाँ पर आग उत्पन्न हुई है, ये आज ज्वाला यहाँ भड़की है, इसको शांत मत होने दीजिएगा। क्योंकि लड़ाई हमारी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, लड़ाई हमारी देश में नई सत्ता कायम करके व्यवस्था परिवर्तन की है। हमारी स्थिति है कि अगर जमीन चली जाएगी तो हम विकास कर पाएंगे, अगर हमारी कमाई चली जाएगी तो हमारे बच्चों की शिक्षा होगी, अगर हमारी कमाई चली जाएगी तो आपके खाने का निवारण होगा क्या? अगर आपकी जमीन चली जाएगी इस खुशनुमा माहौल में तो आपके भविष्य में जो नौजवान लड़के खड़े हैं इनको नौकरी मिल जाएगी क्या? इसलिए मैंने आपसे कहा कि 5 किलो राशन के चक्कर में मत पड़िएगा और इस खुशनुमा माहौल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि 5 किलो राशन जो ये आपको दे रहे हैं ये इनके बाप का नहीं है, ये आपका है, ये आपका है। पूरे हक से रख लीजिएगा और जो देते जाए सब रख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आपको सत्ता परख करनी है इस बात पे कि किसान इस देश का राजा है और उसे रद्द बनाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। संख्या निकल के आएगी और जब समाज की संख्या निकल के आएगी तो शिक्षा में, सदन में, नौकरी में, रोजगार में संख्या के अनुपात में आपकी हिस्सेदारी होगी और इसमें आपकी भागीदारी होगी। याद रखिएगा की बात को समाप्त करूंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के छात्र जो 500 दिनों से लखनऊ की धरती पर लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई भी जमीन के साथ उनके जी परिचय बताएं। मैं सुशील पटेल विद्यार्थी हूँ MSc का, मूल निवासी हृदयपुर सारनाथ वाराणसी। हमारी ज़मीन वैदिक सिटी, वर्ल्ड एक्सपो, न्यू काशी में सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से अधिग्रहित करना चाह रही है, जो कानून के अंतर्गत में नहीं आता है। धारा 28 प्रकाशन में 1965 के अंतर्गत वो नोटिस भेज रही, जो सरासर गलत है। 2013 में एक नया कानून आ गया है जो किसानों के हित में है। उसमें 2 मुख्य बातें हैं। अगर 80% किसान सहमत होते हैं तब जमीन अधिग्रहित की जाएगी और बहुफसली जमीन का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आज जो सभा की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिराथू की विधायिका माननीय श्री पल्लवी पटेल जी थी, उनके सक्षम हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे विचार किया है और आग्रह किया है कि आप सदन में इस बात को उठाएं और जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म करें और जो योजना लाने की प्रयास की जा रही शासन और प्रशासन के द्वारा वो निरस्त किया जाए। और इसके पूर्व में
पहले ये रिंग रोड बनाया गया है, जिसमें माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, उनके सक्षम सर्किट हाउस में कई बार किसानों के साथ वार्ता की गई, जिसमें किसानों का एक मूल्यांकन किया गया। 14 गाँव का 633 करोड़ रुपए आया था, जिसमें 295 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं और 337 करोड़ की शेष आवश्यकता थी, जो माननीय सांसद और मुख्य डीएम साहब के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था। वो लिखित आश्वासन यहाँ पे है, जिसमें पीडी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और माननीय विधायक जो सांसद थे महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके सक्षम में समझौता कराया गया और लिखा गया, बाकायदे कलम से लिखा गया कि 3 महीने में मंगा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मंगाया गया। आज 4 साल बीत गए हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमें सदन और संविधान पर विश्वास और भरोसा है कि हम जरूर जीतेंगे और हमारी बकाया पैसा मंगाया जाए। अब आज की जो किसान संगोष्ठी थी, अगर उसके बावजूद भी नहीं मानी जाएगी मांगों को, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? 18 जनवरी 2024 को शास्त्री घाट में एक ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, और उसके बाद अगर नहीं मानी जाती है तो क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगे हर हाल में सरकार को माननी पड़ेगी, शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा, यह योजना रद्द करनी पड़ेगी। सरकार जैसे किसी मुआवजे की बात करें, जैसे अभी आपने रिंग रोड की बात की, उसमें आप लोगों से हमें मुआवजा लेना ही नहीं है, क्योंकि 80% जमीन हमारी रिंग रोड में चली गई है। मुआवजा लेके हम कहाँ जाएंगे? परलोक जाएंगे? हमें मुआवजा ही नहीं लेना, हमें अपने मूल जमीन पे और धरातल पे ही रहना है। जब मुआवजा की बात ही हमें नहीं करना। मतलब जो ये वैदिक सिटी है परियोजना है जिसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसमें आप लोग की जमीन फिर से ली जा रही है? फिर से ली जा रही है। सिंहपुर है, हसनपुर है, हृदयपुर है, सतवा है, उन्हीं किसानों की जमीन ली जा रही है जो रिंग रोड में अधिग्रहित की गई थी। जी, परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक प्रजापति, मैं किसान न्याय मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ। ये जो आज किसान संगोष्ठी रखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि वैदिक सिटी, वर्ल्ड सिटी, एक्सपो सिटी से परियोजना से प्रभावित जो बनारस के किसान हैं, इन योजना को रद्द कराने के लिए आज यहाँ पे संगोष्ठी किया गया था, जिसमें हमारी आवाज़ सदन में उठाने के लिए सिराथू की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल आई और उन्होंने कहा कि मैं वैदिक सिटी, वर्ल्ड सिटी, एक्सपो सिटी में जो बनारस के किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ये सरकार जो ले रही है, इसको हम सदन में उठाएंगे और इस योजना को रद्द कराएंगे, क्योंकि ये पुराने कानून 1965 के तहत लिया जा रहा है, और जबकि नया कानून इसी संसद ने, देश ने 2013 में पास कर दिया है, उस कानून से नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम इसकी सदन में पूरी बात उठाएंगे और किसान पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए तैयार है, सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है और इस योजना को रद्द करा के ही रहेगा और हमारी बात सदन तक जाएगी लोकप्रिय विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के माध्यम से। और हम लोग यदि यह नहीं करते हैं शासन प्रशासन के लोग, तो हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे। पूरी लड़ाई कानूनी पूर्वक हम लोग लड़ेंगे और न्याय सम्मत लड़ेंगे और इस अहंकारी सरकार को, तानाशाही सरकार को, बुलडोजर वाली सरकार को किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ खेती को देने को हम लोग तैयार नहीं है। आगे आप लोग की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है कि यदि हमारी सरकार और प्रशासन के लोग हम किसान भाइयों की बातों को नहीं सुनते हैं, इस योजना को रद्द नहीं कराते हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने जो लोकप्रिय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका घेराव करेंगे, जिला अधिकारी का घेराव करेंगे, कमिश्नर का पत्रक देंगे। हम लोग हर प्रकार के संवैधानिक साधनों का प्रयोग करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पे भी आएंगे और पूरी तरह से महिला किसान, पूरे बनारस के किसान मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और 2024 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें सरकार को भी गिराने का काम हम लोग करेंगे। आज कहाँ के किसान यहाँ पर मौजूद रहे? आज यहाँ पे बनारस के समस्त क्षेत्रों से किसान आए थे, जिसमें वर्ल्ड एक्सपो सिटी से प्रभावित इदिलपुर, प्रतापपट्टी, सिंगापुर, रामसिंहपुर से किसान आए थे। काशी द्वार से प्रभावित जो किसान रहे हैं, जो कि रमईपुर, मानापुर, बहुतरा, पिंडरा के क्षेत्र से किसान आए थे। और यहाँ वैदिक सिटी से प्रभावित जो किसान हैं, जो कि आपके हसनपुर, पतेरवा, सिंहपुर, हृदयपुर के किसान आए थे। इसके साथ साथ संदहा के जो किसान हैं, जो सीलिंग में जा रहा है जमीन, जिसे ज़बरदस्ती सरकार कब्जा कर ली है, बीडीए के माध्यम से कर ली है, वहाँ के प्रभावित सारे किसान आए थे। लगभग हजारों लाखों के किसानों का ये जमावड़ा यहाँ बना हुआ था और डॉक्टर पल्लवी पटेल ने आज हम लोगों के बीच में ये आश्वासन नहीं पर वचन देके गई हैं कि यह हम मामला सदन में उठाएंगे और आप लोगों की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, जब तक यह पूरी योजना रद्द नहीं हो जाती है।